अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम फॉरेक्स के जो टाइमिंग है, उसका जो टाइम टेबल बना हुआ है सेशंस का, उसकी करेंसी जो उनकी मार्केट जो ओपन होती हैं और क्लोज़ होती हैं सर्दियों में और गर्मियों में जो उसकी टाइमिंग है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ज़्यादा दोस्त जो हमसे बार बार ये मैसेज पे बात पूछते रहते हैं कि हम कौन से टाइमिंग में फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करें और किस पेयर के ऊपर ट्रेडिंग करें। तो वो दोस्त अगर ये मेरा ट्यूटोरियल आज का अच्छी तरह गौर से देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उनको उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कितने सेशन होते हैं फॉरेक्स मार्केट में और उनकी टाइमिंग क्या है और उस वक्त तो किन पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। ये आपके सामने एक मैंने बनाया है, एक इसका शेड्यूल बनाया है। मैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये सही दिखाई दे रहा होगा। तो इसके पहले हम स्टार्ट लेते हैं। ये इन समर गर्मियों के अंदर, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो गर्मियों के अंदर जो फॉरेक्स मार्केट है, उसके दो जो उसके हैं ना मेन सेशन चलते हैं, एक गर्मियों का और एक सर्दियों का। तो ये सामने आपके जो शेड्यूल लिखा हुआ है, ये गर्मियों का है। तो ये गर्मियों की जो इसकी टाइमिंग है, इसका शेड्यूल है कि ये गर्मियों का सेशन जो फॉरेक्स का है, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 30 सितंबर तक जारी रहता है। 30 सितंबर को ख़त्म होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक को ये गर्मियों का सेशन इसका होता है फॉरेक्स मार्केट का। तो अब इसके देखते हैं कि इस सेशन के अंदर गर्मियों के अंदर यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक को इसका जो मार्केट ओपनिंग टाइम है, ये सुबह 2 बजे है। यानी कि ये मंडे के दिन जुमे के रात को ये क्लोज़ हो जाती है। तो जब मंडे को सुबह ये मार्केट ओपनिंग होती है, तो ये 2 AM यानी सुबह के 2 बजे ये मार्केट ओपन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले सेशन जो होता है, उसको हम ऑस्ट्रेलियन सेशन भी कहते हैं, सिडनी सेशन भी कहते हैं, वो ओपन होता है। तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो भी 2 AM है। 2 AM के वक्त ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है वहाँ पे सुबह हो जाती है, वहाँ पे मार्केट ऑन हो जाती है। इसलिए इस सेशन का नाम हमने सिडनी सेशन या ऑस्ट्रेलियन सेशन रखा हुआ है। तो अब ये जो इस सेशन के अंदर जो मेन पेयर्स हैं वो हैं AUD और NZD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। तो आप जिन करेंसीज के साथ ये AUD लगती है या जिन करेंसी के साथ ये NZD लगता है, तो इस सेशन के अंदर उन पेयर्स की मूवमेंट तेज़ होगी, उनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनकी मूवमेंट अगर सुबह आप उठेंगे तो इनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी होती है, क्योंकि इनकी मार्केट जो होती है सुबह 2 बजे ऑन हो जाती है और इनका लेन देन जो शुरू हो जाता है। इसलिए AUD और NZD के साथ जितने भी और करेंसियाँ लगती हैं, जितने पेयर बनते हैं AUD और NZD के साथ मिलकर, तो उनकी जो होती है मार्केट तेज़ हो जाती है। उसके बाद ये पहला सेशन हो गया। उसके बाद जो दूसरा सेशन है, इसको एशियन सेशन कहते हैं या टोक्यो सेशन भी कहते हैं। ये एक ही सेशन है, नाम इसके दो हैं। कई लोग इसको एशियन सेशन कहते हैं, कई लोग इसको टोक्यो सेशन कहते हैं। तो इस सेशन की जो मेन करेंसी है वो JPY है, जापानी यन। तो अब इस सेशन के अंदर ये 4 बजे इसकी ओपनिंग होती है, सुबह 4 बजे ये स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर सुबह हो जाती है और काम लेन देन शुरू हो जाता है। और इसकी मेन करेंसी है JPY, तो जापानी यन। तो आप जिन करेंसीज के साथ ये JPY लगता है, तो उन तमाम करेंसीज की जो मूवमेंट होती है वो सुबह 4 बजे से तेज़ हो जाती है और सुबह 9 या 10 बजे तक इसकी मूवमेंट तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप सुबह देर से उठेंगे, आप फॉरेक्स मार्केट को ऑन करें 9 बजे या 10 बजे, तो आप देखेंगे कि जिन पेयर्स के साथ JPY लग रहा है तो उनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। उसके बाद तीसरा सेशन जो है वो यूरो सेशन या UK सेशन कहलाता है। ये बहुत बड़ा सेशन है, इसके अंदर मूवमेंट काफ़ी हद तक तेज़ होती है और फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी हलचल हो जाती है। तो इस सेशन की दो करेंसी मेन करेंसी हैं, वो यूरो है और GBP। अब जिन करेंसी पेयर में यूरो लगता है या GBP लगता है, तो उनकी मार्केट इस टाइम ऑन होती है। तो इस टाइम आप यूरो और GBP के पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनका जो गर्मियों के अंदर स्टार्टिंग टाइम है वो 12 बजे दिन है।
उसके बाद जो चौथा सेशन है इसको यूएस सेशन कहते हैं और इसको मेजर सेशन भी कहते हैं। ये अमेरिकन सेशन है, इसलिए इसको मेजर सेशन कहते हैं। इसकी करेंसी जो है वो यूएस है, यूएस डॉलर। तो और इस यूएस डॉलर है, और जिन पेयर्स के साथ यूएस लग रहा है, यूएसडी डॉलर लग रहा है, उन तमाम पेयर्स की करेंसी के ऊपर आप इस सेशन के अंदर काम कर सकते हैं। ये एक मेन करेंसी है और ये लास्ट सेशन होता है। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर ये जो ऑस्ट्रेलियन सेशन है और ये जो एशियन सेशन है या टोक्यो सेशन, तो इनकी टाइमिंग तकरीबन एक ही है। ये 2 बजे ऑन हो रहा है सुबह और ये 4 बजे ऑन हो रहा है। तो इनकी जो मार्केट है तकरीबन सेम ही चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह से अगर कोई बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है सुबह, तो वो AUD, NZD और JPY इन तमाम पेयर्स के ऊपर, दोनों ये 3 जो हैं करेंसी, इनके साथ जो पेयर बन रहे हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके सेशन साथ साथ ही चल रहे होते हैं, सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क होता है। बाकी यूरो सेशन है ये देर से ऑन होता है, 12 बजे दिन ऑन होता है गर्मियों में, और जो US सेशन है ये 12 बजे ऑन होता है। ये तो गर्मियों का शेड्यूल हो गया। अब हम आपको नीचे लेके चलते हैं जहाँ पे आपको विंटर का सेशन नज़र आएगा। ये विंटर सेशन है, यानी सर्दियों के अंदर मार्केट का जो फॉरेक्स मार्केट का जो विंटर है, मौसम सरमा है, उसके अंदर वो चलता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। इन 6 माह के अंदर इसको ये सर्दियों का मौसम कहा जाता है फॉरेक्स में। इसमें 1 घंटे का फ़र्क लग जाता है। बाकी तमाम चीज़ सेम है उसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है 1 अक्टूबर के बाद ये 3 बजे सुबह ऑन होगी, और जो ऑस्ट्रेलियन सेशन है ये भी 3 बजे सुबह ऑन हो जाएगा। उसकी ये करेंसी हैं जैसे मैंने आपको समझाया। अब इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें क्या क्या, वही सेम चीज़ें सब, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क लगा है कि 1 घंटे का फ़र्क लग गया है। अब स्टार्टिंग टाइम है इसका 3 AM। इसके बाद एशियन सेशन या टोक्यो सेशन है, तो इसका जो सुबह का स्टार्टिंग टाइम है वो 5 AM है, यानी सुबह 5 बजे। तो उसके बाद ये तीसरा सेशन है, ये है यूरो सेशन। हाँ, ये यूरो सेशन या UK सेशन यहाँ हो गया। इसके बाद इसका स्टार्टिंग टाइम है दिन 1 बजे हो गया। उसके बाद चौथा सेशन यह US सेशन, मेजर सेशन इसको कहते हैं। ये सर्दियों के अंदर 6 बजे ऑन हो जाता है। तो अब गर्मियों सर्दियों में सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क है, टाइमिंग का फ़र्क है, बाकी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। तो अगर जो दोस्तों ये काम करना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि कौन से टाइम में कौन से पेयर के ऊपर काम करें, तो इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि जिस करेंसी का सेशन ऑन हो तो उसी करेंसी के ऊपर काम करें, तो उसकी मूवमेंट अच्छी होगी और इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये 1 2 3 4 सेशन मेन सेशन है। ये 2 सेशन जो हैं ऑस्ट्रेलियन सेशन और एशियन सेशन, ये इकट्ठे चलते हैं, और बाकी 2 अलग अलग चलते हैं। 4 सेशन हो गए। इस तरह ये भी हैं। इसमें नंबरिंग की थोड़ी सी गलती हो गई है, ये इसको हम कर देते हैं, हम इसको ना ये कर देते, अब ठीक हो गया। तो अब ये क्योंकि सेशन 4 ही आने हैं, बस डिफरेंस में ये है कि ये गर्मियों का शेड्यूल है बना हुआ और ये मौसम सरमा का शेड्यूल है। तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, नीचे हमारा WhatsApp नंबर दिया गया, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सवाल इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।